सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम 360 डिग्री रिवीजन करने जा रहे हैं, अर्थात फटाफट रिवीजन करेंगे। समय हमारे पास कम है, कम समय का सदुपयोग अधिकाधिक कैसे किया जाए, इसके लिए पूरी चीज का रिवीजन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और ज़्यादा फॉर्मेलिटी न करते हुए, औपचारिकता से दूर रहते हुए हम एक बार पुनः रिवीजन की ओर कदम बढ़ाते हैं। आपको पता है कि हमारा प्रथम पाठ है भ्रमर गीत के पद, जो कवि सूरदास ने लिखा है। और भ्रमर गीत से क्या आशय है ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब कृष्ण मथुरा से उद्धव को भेजते हैं जो उनके सखा है, और वो ज्ञान और योग की बातें बताते हैं। ऐसे में गोपियां हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी भ्रमर का आगमन होता है और भ्रमर के बहाने उद्धव को दिए गए ताने साहित्य में भ्रमर गीत के नाम से जाने जाते हैं। भ्रमर गीत का पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। अर्थात इस पद से जो प्रश्न बन सकता है वो बन सकता है कि गोपियों ने उद्धव को बड़भागी बताया, इसमें उनका क्या व्यंग्यार्थ है, क्या व्यंग्यार्थ है, यहां से ऐसा प्रश्न बनेगा, या क्या व्यंजना है। तो आपका उत्तर होगा कि उद्धव वास्तव में भाग्यशाली नहीं है, बल्कि गोपियों ने यहाँ उद्धव को भाग्यशाली बताकर उन पर व्यंग किया है। और यहाँ हम कह सकते हैं कि वक्रोक्ति अलंकार की छटा भी देखने को मिली है। क्यों कहा है कि उद्धव को भाग्यशाली कहने में, अगला प्रश्न, उद्धव को भाग्यशाली कहने में गोपियों का क्या तर्क है, क्या व्यंग है। नीचे लिखा है, अपरस रहत स्नेह गाते नाहिन मन अनुरागी। अर्थात आप प्रेम से अछूते रहे, प्रेम में कभी भी आपने अपना ध्यान नहीं लगाया। पुरे निपात रहत जल भीतर। अगला प्रश्न कि उद्धव श्री कृष्ण के पास रहते हुए प्रेम को नहीं जान पाए, इसकी तुलना गोपियों ने किस किस से की है, किस किस से की है। नंबर 1, पुरे निपात, कमल के पत्ते से, जो कि जल के भीतर रहता है लेकिन एक जल की बूंद भी अपने लगने नहीं देता है। दूसरी तुलना, जो जलमा है तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। अर्थात जिस प्रकार जल के अंदर अपन तेल लगे घड़े को जब रखते हैं तो उसकी बूंद भी नहीं लगती है। दूसरी तुलना, पहली तुलना पुरे निपात से, दूसरी तुलना तेल की गागरी से। तीसरी, प्रीति नदी में पावन भरो दृष्टि रूप रागी। आपके पास प्रेम रूपी वो दृष्टि है ही नहीं, और आपने प्रीति नदी में, प्रेम रूपी नदी में कभी कदम रखा ही नहीं। यहाँ रूपक अलंकार की व्याप्ति है। और सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। सूरदास ने गोपियों को अबला कहा है और हम भोली भाली हैं। गोपियों की विशेषता है अबला और भोली भाली। गुड़ चाटी जो पागी, अर्थात जिस प्रकार गुड़ की चीटी चिपक जाती है, वैसे हम कृष्ण प्रेम से चिपके हुए हैं। हम आजीवन कृष्ण प्रेम से अलग नहीं हो सकती। तो यह है गुड़ चाटी जो पागी। यहाँ उदाहरण अलंकार की व्याप्ति, यहाँ पर रूपक अलंकार की व्याप्ति, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की व्याप्ति, यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार की व्याप्ति, भाषा ब्रज, छंद पद, और साथ ही साथ हम ये बता सकते हैं कि शैली है वो संस्कृत निष्ठ अर्थात तत्सम प्रधान शैली है। इस प्रकार से हम इसका काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं। दूसरा पद, मन की मन ही मांझ रही। अर्थात गोपियों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। और यह भी प्रश्न बन सकता है कि गोपियों ने अपनी पीड़ा उद्धव के समक्ष किस प्रकार व्यक्त की है। तो यहां से आपका उत्तर बनेगा कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि हमारी मन की सभी इच्छाएं मन के अंदर रह गई है, कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही प्रत कहीं, हमें कहीं भी चैन नहीं है, आराम नहीं है। किस प्रकार कहें, किसको कहें, कैसे कहें। अवधि धारा सावन की तन मन विथा सही। हमें एक निर्धारित समय तक हमने उनका इंतजार किया, मगर जब वो एक निर्धारित समय को भी पार कर गए, अब हम शारीरिक और मानसिक रूप से बीता यानी पीड़ा जो सह रही थी वो किस आधार पर सहें। अर्थात उनकी आश यानी उम्मीद थी, और अब कैसे सहें। अब यानी जोग संदेश ने सुनी विनय विरह दई। जोग संदेश नहीं, अर्थात योग संदेश। आपके योग संदेश को सुन सुनकर, सुनी सुनी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जोग संदेश ने रूपक अलंकार, विरहनी, विरहणियों का विरह, दही यानी दग्ध जल रहा है। चाहती उठी ग्वारी जिते हमते उते दारवी। अर्थात जितने हमें उम्मीद थी उससे कहीं अधिक कृष्ण से हमें असहयोग है वो मिला। सूरदास अब धीरे धीरे क्यों मर्यादा न रही। प्रश्न बन सकता है इनसे कि गोपियों के संबंध में कवि सूरदास ने ऐसा क्यों कहा कि अब वो किसी भी प्रकार की मर्यादा में न रहे तो भी उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि गोपियों ने निश्चित अवधि तक आने का इंतजार किया, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से पीड़ा सही, और योग संदेश को सुन सुनकर उनके विरह वह दग्ध हो उठा, जल उठा, अर्थात असहनीय उन्हें दुख हुआ।
और जहां कृष्ण से उन्हें उम्मीद थी, वो उम्मीद भी अब तकरीबन पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। इस कारण कवि सूरदास कह रहे हैं कि अब धैर्य भी त्याग दें, कौन? गोपियां, और मर्यादा भी त्याग दें, तो भी उनकी गलती नहीं है। मैं गोपियों के समर्थन में हूँ। कवि सूरदास भक्त हैं जो कि गोपियों के समर्थन में। तीसरा पद ये बताएगा कि यहां से प्रश्न बनेगा, तीसरे पद के आधार पर उसका उत्तर निकलेगा कि गोपियां कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी। ये सूरदास के किस पद के माध्यम से पता चलता है? तो सूरदास का पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, अर्थात हमारे लिए ईश्वर हारिल की लकड़ी के समान है। ये एक जीवन सत्य को यहाँ पर प्रकट किया है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि कवि सूर के किस पद में जीवन सत्य प्रकट हुआ और कैसे हुआ है। हारिल पक्षी वाला प्रसंग आपको इसमें लिखना है। और कहती हैं अनन्य प्रेम का उत्तर यहाँ से स्टार्ट, मन कर्म वचन नंद नंदन उरिय दृढ़कर प्रक्रिया, मन से कर्म से वचन से नंद नंदन श्री कृष्ण के, अर्थात ये श्री कृष्ण का पर्यायवाची है, नंद के पुत्र श्री कृष्ण, और उनके हृदय में है। ये बात आप दृढ़ता से जान लो। जागत जाग रही हैं, सो रही हैं, सपना आ रहा है, दिन है, रात है, सिर्फ क्या कर रही हैं? कान है जकरी, सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण की पुकार कर रही हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो कड़वी ककरी, आपका योग सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमने कड़वी कपड़ी खा ली है। और प्रश्न यहाँ से बन गया है कि गोपियों ने उद्धव के योग की तुलना किससे की है? गोपियों ने उद्धव के योग की तुलना किससे की है? तो उत्तर यह है, योग की तुलना कड़वी ककड़ी से की है। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुन न करी, दूसरी तुलना, ये एक ऐसा शारीरिक रोग है, व्याधि होता है शारीरिक रोग या कष्ट, जो जिसका नाम हमने न तो आज तक सुना है और न जिसे देखा है। ये तो सूर के नहीं ले सको जिनके मन सक्रिय। अगला प्रश्न बन रहा है यहाँ से, गोपियों के अनुसार या कवि सूर के अनुसार योग किन के लिए लाभदायक है या किन के लिए जरूरी है? उत्तर यहाँ लिखा हुआ है कि यह योग उनके लिए है जिनके मन सक्रिय, अर्थात जिनका मन चंचल रहता है, एकाग्रचित नहीं रहता है, बेचैन रहता है, किसी में टिकता नहीं है। और हमारे लिए योग की जरूरत नहीं है। प्रश्न ये भी बन सकता है, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा कि हमें योग की जरूरत नहीं है? क्योंकि उनका मन एकाग्रचित है, उनका मन चंचल नहीं है, उनका मन रमा हुआ है किसमें? कृष्ण प्रेम में। और जिसका मन प्रेम में रमा हुआ है, योग की कोई जरूरत नहीं है। चौथे पद में गोपियों का उल्हाना प्रकट हुआ है और हरि है राजनीति पढ़ाए, अर्थात ईश्वर ने अब राजनीति पढ़ ली है। यहां से प्रश्न बन सकता है कि एक राजा का क्या धर्म होता है? और यहाँ राजनीति पढ़ने से क्या से? राजा का एक धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा के सुख दुख में भागीदार बने और प्रजा के हर प्रकार के दुख को सुख में तब्दील करे। तो यहाँ पर कृष्ण के संबंध में कहा कि वे राजनीति के बड़े खिलाड़ी हो गए हैं और वे अपने ही कूटनीति के अनुसार कार्य कर रहे हैं। समझी बात कहते मधुकर की समझ पाए, अर्थात मधुकर यानी ब्रह्मर। ब्रह्मर का मतलब है उद्धव। यहाँ मधुकर शब्द है वो उद्धव के प्रयुक्त हुआ है कि मधुकर की बातें हम सुनकर सब समाचार पा लिए हैं। एक इति चतुर होते पहले अब गुरु चाटे, अर्थात यहाँ उलाना प्रकट हुआ, उपालम, जिसको आप पेपर में आपको ये भी मिल सकता है कि उपालम प्रकट हुआ है। और बड़ी बुद्धि जाने जो उनकी योग संदेश पढ़ाए कि अब श्री कृष्ण की बुद्धि कैसे बढ़ गई, जो हमें योग संदेश पढ़ा रहे हैं। अर्थात इसमें यह कहा कि वे अनीति कर रहे हैं और हमें अनीति सुनाने के लिए कह रहे हैं। और ये राजधर्म नहीं है जो प्रजा न जाय सताए। कवि सूरदास ने राजधर्म क्या बताया? प्रश्न बनेगा यहाँ से कि राजा का यह धर्म नहीं कि वो अपनी प्रजा को सताए। राजा का यह धर्म वो अपनी प्रजा को सुख में शामिल करे और सुखी रखे। और श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, वो वापस नहीं आए। इसका मतलब प्रजा अर्थात गोपियां, प्रजा कौन है? गोपियां। गोपियां उनके विरह में व्यथित है। तो इस प्रकार से कोई भी प्रश्न बने, ये पाठ हमारा क्लियर है। और पूछा क्या गया है, किस प्रकार से पूछा गया है, पूछना क्या चाह रहा है प्रश्न, उसका सही उत्तर हम दे। तो यहां हम कह सकते हैं